बोले। जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले। जाओ माया पिशाची न खोले। जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले। बोलिए बोलिए सब लोग बोलिए, ताली बजाइए साथ में। जीव बलिया ऐसे संसार बितारे। भूलिया कहिल तुम्ही अविद्यार भार। जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले। मार लईते आम्ही आईनु अवतार। आमी बिना बंधुहार किया थे तुम्हार। जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले। नीचे औषधि माया नसीबार लागी। हरि नाम महामंत्र लो तुमी मांगी। हरि नाम महामंत्र लो तुमी मांगी। हरि नाम महामंत्र लो तुमी मांगी। जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले। हसी विनोद प्रभु चरणे पड़िया। श्री हरि नाम मंत्र लैल मांगिया। हरि नाम मंत्र लैल मांगिया। हरि नाम मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे श्री हरि 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 बोल। तो आज के हरिनाम संकीर्तन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। दीपक प्रभु और पिंकी माता जी के घर पे पहली बार हरिनाम संकीर्तन यज्ञ इस बिल्डिंग में भी हो रहा है और उनके घर पे, तो सभी भक्तों का स्वागत है। तो एक आज भजन हम लोगों ने गाया, वैष्णव भजन था। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये भजन जिसमें बताया गया है ना, जीव जागो गोरा चांद बोले। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं जीव को कि जागिए जागिए जागिए। सब कहां पर सोए हैं? कथो निंद्रा जाओ माया पिशाची काले, है ना। कितनी देर तक माया रूपी पिशाची की गोद में सोओगे, है ना। सोते रहते सभी जीव। माया इतनी मीठी लगती है हमको, है ना। पता भी नहीं चलता है माया कब कहाँ पर कैसे हमला करती है, लेकिन हमको अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, सही है। लेकिन कुछ समय के बाद में जब माया की एक लात लगती है तो पता चलता है कि हाँ ये तो तकलीफ वाला था, ये वहाँ पर ऐसा किया होता तो अच्छा रहता, यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा करता तो सही रहता।
पास्ट से हम लोग जो है हमेशा भी भूतकाल जो है उसके हम लोग शोक करते हैं, भाग पास्ट जो हमारा गया उसके साथ में, है ना। बजीबे बलिया ऐसा संसार भीतरे, तू इस जगत में यह कहते हुए आया था, हे मेरे भगवान मैं आपकी आराधना व भजन अवश्य करूंगा। भूलिया रहिल तुम्ही अविद्यार भार, लेकिन जगत में आकर अविद्या माया, अविद्या मतलब माया, माँ मतलब नहीं है, या मतलब है, जो नहीं है वो है, वो आपको दिखता है ना, वो माया है। मैं फंसकर तू वह प्रतिज्ञा भूल गया है ना। क्या, कौन सी प्रतिज्ञा भूल गया? भगवान का भजन, भगवान का नाम मैं लूंगा। माँ के कोई भी गर्भ में से जीव बाहर आता है ना तो बताता है बहुत अंदर पीड़ा यातना कष्ट तकलीफ भुगतता है, तब जाकर के फिर बाद में जब बाहर आता है, थोड़ा सा हल्का सा इको स्लाइड कम कर दीजिए, सेकंड स्विच अराउंड। तो कमिटमेंट करते हैं भगवान को कि हमको इस कष्ट से बाहर निकालिए, हम लोग आपका नाम जप करेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, भूल जाते हैं हम लोग भगवान का नाम लेना। तुम्हार लईते अमी हैनु अवतार ना, अतः तुझे लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूं। कौन आया है जगत में अवतार लेके? भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं, है ना। आमी वीना बंधु आर के आछे तुम्हार, अब तू स्वयं विचार कर कि मेरे अतिरिक्त तेरा बंधु सच्चा मित्र अन्य कौन है। कौन बोल रहा है ये कि मेरे अलावा तुम्हारा सच्चा मित्र बंधु कौन है? तो किसके अलावा मित्र बंधु और कोई हो सकता है किसी के जीव में? क्या कौन हो सकता है? आत्मा के साथ कौन बैठे हैं? परमात्मा रूप में भगवान है ना। तो परमात्मा जो है आपके थ्रू आउट द लाइफ जो है आपके साक्षी, आपके परमात्मा सुहृदम सर्वभूता नाम, है ना। सभी जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान और मित्र के रूप में है ना। हमेशा साथ में रहते हैं। और उसके बाद में तो चलो एक पति के साथ पत्नी आती है, उसका नेक्स्ट पार्टनर, पर वो भी कुछ समय के बाद में आगे पीछे हो जाते हैं, है ना। कोई भी एक पहले निकल जाएगा या फिर किसी एक को बाद में जाना पड़ेगा, है ना। और परमात्मा रूप में भगवान तो आपके साथ में है, वो मित्र के रूप में साथ में ही है। एनेची औषधि माया नासीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी। एनेचे आसीद माया नासीबार लागी, मैं माया रूपी रोग का विनाश करने वाली औषधि हरिनाम महामंत्र लेकर आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले जब नवद्वीप में आए तो उन्होंने कौन सा मिशन लगाया? हरे कृष्ण महामंत्र, सभी जीव के लिए। कोई भी गुप्त मंत्र नहीं, किसी दूसरे को बताने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए ओपन टू ऑल, सभी जीवों के लिए पूरा डिस्काउंटेड सेल है। कलयुग का 10,000 साल जो है वो, है ना। और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है ब्रह्मा जी का 1000 साल जो जैसा होता है ना, ब्रह्मा जी का एक दिन में, तो केवल एक बार आते हैं। 900 बाकी के 999 साल में चतुर्भुज रूप में विष्णु नारायण आते हैं, है ना। तो एक बार ही आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। बाकी राम, नृसिंह, वरा, वामन, कच्छप, बुद्ध, कल्कि सब अवतार अलग अलग आते हैं, पर श्री कृष्ण खुद आ रहे हैं ना। अतः तू कृपया मुझसे महामंत्र मांग ले। भगवान से हमको महामंत्र मांग लेना है। और जो भी जीव इस महामंत्र का जप करेगा उसको कलयुग के सभी प्रकार के तापों से मुक्ति मिलेगी। कौन से प्रकार के ताप हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप से सभी जीव जो है ग्रस्त रहते हैं। ब्रह्मा जी से लेके इस सृष्टि का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी सबसे बड़े बुद्धिशाली, उसका शरीर ही बुद्धि तत्व से बना हुआ है। और वहां से लेके एक तुच्छ चींटी, वहां तक सभी जीव जो है त्रिविध ताप से ग्रस्त रहते हैं, है ना। तो आदि दैविक ताप, आदि आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आदि भौतिक ताप किसको बोलेंगे? कैन एनीबडी? आदि भौतिक एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को मिलता हुआ कष्ट, है ना। बाहर जाते हैं, कुत्ता पीछे पड़ गया, कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली पीछे पड़ गई, कौवा मार के भाग जाता है, दूसरे जीव जो है अपने को परेशानी तकलीफ देते हैं, है ना। आदि आध्यात्मिक ताप कौन सा है? आदि आध्यात्मिक, हाँ, मन और ये शरीर, इससे मिलते हुए जो कष्ट है वो आदि आध्यात्मिक कष्ट है ना।
क्योंकि ये शरीर भी बहुत कष्टदायक है, पीड़ा मिलती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ रोग तकलीफ सब चलता ही रहता है इसके अंदर, है ना। मन भी बहुत सारी इच्छा विचार लेके पूरा करोड़ों जन्म का अंदर डेटा स्टोर है ना, बहुत चंचल है। 11वीं इंद्रिया तो भागता ही रहता है, तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ना। मन और शरीर से मिलने वाले कष्ट है वो है आदि आध्यात्मिक। और लास्ट कौन सा रह गया? आदिदैविक। आदिदैविक का कौन सा? हाँ, धरती कंप आ गया, फिर ये अभी बाढ़ आ गई, है ना, भूस्खलन हुआ, धरती कंप होता है, ये सब अनाराधर पूरी बारिश आ जाती है। प्रकृति के द्वारा जो कई बार ऐसी पीड़ाएं मिलती है ना, और हम लोगों को यातना पीड़ा कष्ट तकलीफ भुगतना पड़ता है, तो ये आदि दैविक, ठीक है। तो इस 3 प्रकार के ताप से सभी जीव जो हमेशा ग्रस्त रहते हैं, है ना। तो इससे बचना है तो क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग के लिए महामंत्र है, 16 शब्द का 32 अक्षरों वाला महामंत्र। सब लोग ले लो, महाप्रभु की कृपा है। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, है ना। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में गिर कर सेई हरि नाम मंत्र लैल मांगिया, यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत विनम्रता पूर्वक मांग लिया है ना। तो सब लोग लेना चाहिए, जो नहीं लेते हैं वो चालू करेंगे सब लोग। आज प्रभु जी के घर पे कीर्तन है ना, पहली बार यहाँ पर आए हैं, तो भक्त लोग रेगुलर जो है वो तो लेते ही है। जो नहीं लेते हैं वो लोग संकल्प करेंगे आज से कि हम लोग ये महामंत्र लेके आ जाए, है ना। आज संकीर्तन यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में सब लोग आहुति देना है, अपनी जीवा से भगवान का नाम लेना है और लेना है ना। कौन कौन नहीं लेता है? सब लोग लेते हैं। कितने लोग नहीं लेते हैं? ऑनेस्टली हाथ ऊपर कीजिए जो नहीं लेते हैं वो महामंत्र, है ना। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते हैं, ऐसा कोई लोग करते हैं? सब लोग करते हैं, अच्छा है अगर करते हैं। और नहीं करते वो शर्मा रहे सब लोग, है ना। पर ये शर्माने का नहीं है ना, बहुत ओपन ही रहने का ये सब चीज़ों में। और लीजिए, भगवान का नाम जो है बहुत ही सुखकारी लाभकारी है आप लोगों के लिए, है ना। चलिए, तो आज का जो विषय था वो क्या है? भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित तपस्या, है ना। तो बहुत सारी चीजें, समय, आहार, दान, श्रद्धा, बुद्धि, सुख, यज्ञ, मृत्यु, त्याग, ज्ञान, तपस्या, कर्म, प्रभाव, बंधन, स्थान, भक्ति और पुराण, ये सभी चीजें जो है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित है। तो हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? इसमें ज्ञान तक देख लिया था, है ना, यहाँ तक। अभी आज ये तपस्या और कर्म जो है किस तरीके से प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हो रहा है। हमारी तपस्या जो करते हैं ना हम लोग, तपस्या क्या है हमारी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र का जप लेना, है ना, बहुत ही तकलीफ वाला काम है। भगवान का नाम लेना बहुत ही तकलीफ। भक्त लोग जो दीक्षा लेते हैं वो लोग 16 माला जप करते हैं, है ना, 2 घंटा। बहुत मुश्किल है, उतना इजी नहीं है ये करना 16 माला। अच्छों का फॉल डाउन हो जाता है, छूट जाती है माला, है ना। तो देखते हैं आगे कि कैसे भगवान ने इसमें अर्जुन को बताया है और कैसे हमको इससे मिटिगेट करना है और कैसे हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। भगवद गीता यथारूप की कॉपी जस्ट ले लीजिएगा ना मेरे को। तो ना, प्रकृति के 3 गुणों को क्यों जानना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो हम पर प्रभाव डाल रही है और हम इससे बच के भगवान के साथ जुड़े रह सकते हैं, है ना। अदृश्य बंधन है भगवान की इस बहिरंगा शक्ति माया के रूप में 3 गुण, है ना। तो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित, है ना। आहार भी आएगा, समय था पहले तो, है ना। देखो, सतोगुणी समय, रजोगुणी समय, तमोगुणी समय,
फिर आहार है ना, तमोगुणी आहार, मांस, मच्छी, अंडा। फिर रजोगुणी आहार है ना, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं क्या बोलते हैं, फास्ट फूड। हाँ फास्ट फूड, फास्ट बनता है, फास्ट खाते भी है, फास्ट डाइजेशन और फास्ट निकल भी जाता है आदमी, है ना। फिर सतोगुणी आहार है ना, दाल चावल सब्जी इत्यादि सब। और शुद्ध सतोगुणी आहार, भगवान श्री कृष्ण देखो ठाकुर जी को भोग लगा हुआ है ना, जो प्रसाद बनता है वो जब भगवान को भोग लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, शुद्ध सतोगुणी आहार प्रसाद बन जाता है। इससे क्या होगा, हमारी चेतना में प्रभाव डालेगा, चेतना जो है शुद्ध होगी, है ना, मन स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। हमारे मस्तिष्क के अंदर सूक्ष्म ज्ञान चेता तंतु रहते हैं, तो उसका विकास, ग्रोथ जो है अच्छे से होता है ना। और भगवान के प्रति हमको प्रेम बढ़ता है ना, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा अगर भगवान का भोग लगाया हुआ उच्छिष्ट जूठन जो हम लोग लेते हैं तो, है ना। फिर प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार दान, है ना, भिखारी को दे दिया पैसा, अगर उसने जाके कुछ गलत काम किया तो कोई भुगतना पड़ सकता है। फिर रजोगुणी दान, दान तो दे देते हैं लेकिन वो दान को ऐसी संस्था में जा रहा है, वो कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वो प्रभावित है कि नहीं, वो जांच पड़ताल करके देना चाहिए, है ना। ये कौन है, मदर टेरेसा है ना। मदर टेरेसा का मूवमेंट अच्छा है, लेडी बहुत अच्छा काम कर रही है, पर उनके मिशन में जो है मांस परोसा जाता है ना, चिकन का सूप पिलाया जाता है, तो गलत है बच्चों को। सतोगुणी दान, है ना। फिर शुद्ध सतोगुणी दान, भगवान कृष्ण के लिए जो दान देता है वो शुद्ध सतोगुण में चले जाता है। इवन देवी देवताओं के लिए भी दे दिए वो सतोगुणी दान है, पर भगवान के लिए जो किया जाता है वो शुद्ध सतोगुण में चला जाता है। देखो, है ना, इसने फल वाली ने अपना फल दे दिया, भगवान ने तो कुछ नहीं, छोटे थोड़े थोड़े चावल ला के दाने दे दिए, तो उससे भी संतुष्ट होके गई, तो उसका पूरा टोपरी जो है हीरा मोती जवेरात से भर दिया भगवान ने, है ना। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार श्रद्धा, सबकी श्रद्धा भी अलग अलग रहती है। देखो तमोगुणी की श्रद्धा, है ना, शमशान भूमि के ऊपर जाके। फिर रजोगुणी की श्रद्धा, हिटलर जैसे लोग। और सतोगुणी की श्रद्धा, देवी देवताओं, शिव जी, ब्रह्मा जी इत्यादि सभी के पास जाके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ वरदान मांगना और अपने पास जो है उसके साथ आसक्ति बनाए रखना, वैसे जो है वो लोग। शुद्ध सतोगुणी श्रद्धा, है ना, भगवान के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। बुद्धि, है ना, तमोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, सतोगुणी बुद्धि, शुद्ध सतोगुणी बुद्धि, है ना, भेद कर पाए लोगों के बीच में कि कौन सतोगुण में स्थित है, कौन शुद्ध सतोगुण में स्थित है ना, पता होना चाहिए कि ये संप्रदाय वाले क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। इसके दोनों में के बीच में कई बार लोग पूछते हैं, अब हरे कृष्णा वाले और वो कुमारी वाला जो है वो पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आता है ये, तो वो बुद्धि कैसी है, तमोगुणी बुद्धि है, भेद नहीं कर पाते शास्त्र के आधार के अनुसार, तो वो तमोगुणी बुद्धि बोला गया है। फिर तमोगुणी सुख, है ना, खाओ पियो और मौज करो, बस सोते रहो। ठंडी में तो अभी वैसे भी लोग कम आते हैं कीर्तन में ना, लोग सोना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सुबह में नहाते नहीं है, इवन शाम को भी नहाना पसंद नहीं करते हैं। अभी तो फिर अच्छा है कि 8-10 कितना मिनिमम कितना गया सीजन में टेम्परेचर इस बार 8 डिग्री ही गया है ना, अच्छा है। अभी देखो संकीर्तन यज्ञ हो रहा है ना, उसका प्रभाव है। आज से 4 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर थे ना 2020-21 में, कितना 0 डिग्री आता था सुबह में, दो तो नॉर्मली रहता था। सुबह में आप देखो ना 4 से 5 के उस टाइम में तो 0 डिग्री रहता था, -2 भी देखा है हमने। भगवान का जब जहाँ पर कीर्तन होता है, यज्ञ होता है, नाम जप होता है, तो वहाँ बारिश भी यहाँ पर इतनी नहीं आती थी 5 साल पहले। अब देखो कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली सब मैनेज हो रहा है, सब चीज़ें, है ना। जहाँ कहीं पे भी भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए जो यज्ञ होते हैं तो अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, ये फैक्ट है ना। रजोगुणी सुख, है ना,
टीम आउटिंग, पार्टी, टीम डिनर, है ना, रोमांस, मूवी, आउटिंग। फिर सतोगुणी सुख, है ना, भगवान का नाम जप करते हैं। लेकिन जब शुद्ध सतोगुण बन जाता है कब? जब भक्त लोग साथ में बैठ जाते हैं, एक साथ में, है ना, सब पूरा मिलके भगवान के लिए अपनी जीवा से नाम उच्चारण करते हैं, ताली बजाते हैं, मृदंग करताल बजता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करते हैं, तो वो शुद्ध सतोगुणी सुख है ना। ये सभी श्लोक के साथ हम लोगों ने देखा है, पिछले 3 महीने से चल रहा है, इसलिए जस्ट नए कुछ डिवोटी हो तो उसको रिकैप हो जाए, इसके लिए वो कर रहा हूँ। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार यज्ञ, है ना, किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वो महत्व का है। यज्ञ का भी दूषित या प्रभावित नहीं होता प्रकृति के 3 गुणों से, लेकिन जो करने वाला है और जो करने की प्रोसेस है वो इससे प्रभावित होती है ना, कि हम कौन सी चेतना से, कौन से ओरिएंटेशन से ये करने जा रहे हैं, है ना। सत्वगुणी यज्ञ और शुद्ध सतोगुणी यज्ञ, है ना, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो किया जाए। मृत्यु, तमोगुणी में मृत्यु, आत्महत्या करते हैं वही, है ना, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, हम मर जाएंगे तो सब झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी सोच रखने वाले पशु जीवन में चले जाते हैं, पशु योनि में जाते हैं मृत्यु के पश्चात। रजोगुणी मृत्यु, है ना, अपने धन संपत्ति, दौलत, बीवी बच्चे, उसे आसक्ति, है ना, मरने के समय भी उसी का विचार करना, और ऐसे विचारों में आसक्ति के साथ शरीर का त्याग करोगे तो आपकी मृत्यु किस में जाएगी? रजोगुणी मृत्यु में। सतोगुणी मृत्यु, है ना, शांति से अच्छे से रात को सोए, फिर सुबह में उठे ही नहीं वो तो बहुत अच्छी मृत्यु आ गई। एक बार तकलीफ कब पड़ जाती है जब हमको बहुत सेवा करनी पड़ती है। कभी जो हमारे वृद्ध जो है वो अस्पताल में रहते हैं, कई सालों, कई महीने तक खींचते हैं, बहुत सारी सांस लेने में दिक्कत होती है, तो बहुत सेवा करनी पड़ती है, तो ऐसा मृत्यु कभी हो जाता है, लोग सतोगुणी मृत्यु बोलते हैं। पर बाहरी दृष्टिकोण से है, अंदर की दृष्टिकोण से नहीं। अंदर की दृष्टिकोण से क्यों नहीं? ऐसा क्यों बोल रहे कि ये शुद्ध सतोगुणी मृत्यु नहीं है? सतोगुणी मृत्यु जो बाहरी दृष्टिकोण से ठीक है, पर अंदर के दृष्टिकोण से क्यों नहीं? चेतना उसकी क्या है? मरने के समय, शरीर छोड़ने के समय उसका माइंड में कौन से विचार चल रहे हैं, है ना, उसके कल्पना क्या कर रहा है, उसकी इच्छा क्या है, और आसक्ति, ये MIND, ये माइंड इसी से बना हुआ है, 4 चीज़ों का कोष है ना, वो बहुत प्रभाव डालता है। फिर शुद्ध सतोगुणी मृत्यु देखो किसका है? पितामह भीष्म ने जो इतनी बाणशैया के ऊपर लेटे थे, इतना कष्ट पीड़ादायक शरीर था, फिर भी जो है उन्होंने उपदेश दिया जगत के लिए, संसार के लिए, है ना। पांडवों को उपदेश दिया, भगवान कृष्ण ने आज्ञा की कि आप बताइए और सब लोग तैयार होके चलिए, और वो बाकी आने वाले कलयुग के जीवों के लिए भी था, है ना, कि कैसे हम लोगों को जीवन यापन करना है। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद में पार्शियल महाभारत है पूरा, है ना, तो उसमें ये पूरा बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है कि भीष्म ने क्या स्तुति की, जब युद्ध खत्म हो गया उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण वापस हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए निकले, तो महारानी कुंती ने क्या स्तुति की, है ना, ब्रह्मा जी ने क्या स्तुति की, जब सृष्टि का सर्जन करना था वो नाभि कमल में से प्रकट हो गए, है ना। ऐसी बहुत सारी स्तुतियों का इसमें श्रीमद् भागवतम में वर्णन है ना। तो ये जब हम रख के पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण, तो उसमें ये सब आपको जानकारी मिलेगी, और बहुत ही अच्छा पुराण है इस। फिर त्याग, यहाँ से बाकी है ना, त्याग भी तो हो गया था, बाकी है, ओके, हाँ बराबर आया। नहीं, त्याग तो शायद हो गया ना, त्याग, तमोगुणी त्याग, है ना, रजोगुणी त्याग और सतोगुणी त्याग, शुद्ध सतोगुणी त्याग। क्या एग्जाम्पल थे, कोई याद है किसी को? तमोगुण में त्याग, है ना, लोग जाते हैं खाटू श्याम तक, चल के जाएंगे और जाएंगे तब तक तम्बाकू बीड़ी बंद, फिर वहाँ पे जाके दर्शन करके बाहर निकले, तम्बाकू बीड़ी वापस पहले। तो ऐसी श्रद्धा कुछ समय के लिए ठीक है कि एक तपस्या है, चल के गए यहाँ से, पर चेतना तो वैसी की वैसी है, बाहर निकले वापस वही का वही। तो
ऐसे में जो त्याग किया है वो क्या है? तमोगुण में त्याग है ना। इस तरीके से देखा था हम लोग, रजोगुणी त्याग है ना। फिर सतोगुणी त्याग, भगवान या देवी देवताओं के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए या जो भी कार्य किया जाए है ना, तो वो सतोगुण में त्याग आएगा। और शुद्ध सतोगुण में त्याग भगवान के लिए अगर आप कुछ करते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, बाल देने के लिए लोग जाते हैं वहाँ पर है ना, अपना भगवान की सेवा में लगा देते हैं। भगवान तो अभी कर्ज में है ना, तो बाल बेच के भी पैसा कमाते हैं। माता जी लोग भी देते हैं अपना बाल वहाँ पर, और अच्छा अपना पहना हुआ जो गहना हुआ है वो भी डाल देते हैं वहाँ पर, बहुत सारा। तो भगवान के लिए जो देते हैं वो शुद्ध सतोगुण में त्याग आता है। ठीक है। अभी ज्ञान भी तो हो गया था ना, ये भी हुआ था है ना। शुद्ध सतोगुण ज्ञान, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी ज्ञान, ये सब हो गया था। चलिए, तो अभी हमारे पास कुछ पर्याप्त मात्रा में समय है, तो आज का टॉपिक 2 डिस्कस करते हैं। तमोगुणी तपस्या, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार। कौन सा पिक्चर है, कोई बता सकता है? जिसके पास श्रीमद् भागवत पुराण है, जो श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, वो ये बता सकता है आराम से। सभी पिक्चर जो श्रीमद् भागवतम से लिया है ना। तमोगुण में तपस्या, थोड़ा कोई प्रयास कर सकते हैं। ऊपर कौन दिख रहा है, नीचे कौन दिख रहा है? ये कौन है? चलो ये बताइए। है ब्रह्मा जी है। देखो ब्रह्मा जी 4 मुख वाले दिख रहे हैं ना, उससे तो पता चल जाता है। और ब्रह्मा जी कब आए थे है ना। नीचे ये तमोगुण में कोई तपस्या कर रहा है, तमोगुणी। अभी इतना तो हिंट दे दिया, थोड़ा प्रयास कीजिए। हाँ देखो है ना, अभी वो सब मूवी देख के आए हम लोग, युग अवतार नरसिम्हा मूवी देखी ना, है ना। देखो ये हिरण्यकशिपु है ना। चलिए श्लोक से समझने का प्रयास करेंगे। तो 17.19 है ना, श्रद्धा के विभाग। मूढ़ग्राहेण आत्मान यत पीड़ी च क्रियते तपपरस्य, नहीं, मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत्पीडया क्रियते तपपरस्योस्यादनार्थ वा तत्तममस्सुमदामतहम्। मूढ़ग्राहेण, मूर्ख प्रयत्नों से, आत्मन मतलब अपने ही, यत जो, पीड़िया उत्पीड़न द्वारा, क्रियते की जाती है, तपस्या, परस्य अन्यों को, उत्सादन अर्थम विनाश करने के लिए, वा अथवा तत वह, तामसम तमोगुणी, उदाहरणतम मतलब कही जाती है। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने के या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह कौन सी तपस्या है? तामसी तपस्या है ना। तपस्या तो करते हैं, और किसके लिए करते हैं? दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए है ना, अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या करते हैं वो तामसी तपस्या कहलाती है ना। तो इसलिए हिरण्यकशिपु जो है असुर था, उसका पुत्र जो है प्रहलाद वो भक्त था है ना। तो उसको बहुत सारा यातना, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ दिया है ना, उत्पीड़न दिया ना उसको। कितना सारा सांपों के बीचों में छोड़ दिया था, फिर हाथियों के बीच में छोड़ दिया था, फिर ऊपर की पर्वत के ऊपर से फेंक दिया था, और अग्नि में तो होलिका लेके बैठ गई। कितना सारा पीड़ा दिया, पर फिर भी जो भगवान ने उसकी रक्षा की, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे है ना। इसलिए तो मूर्खतावश है ना। तो क्या बता रहे हैं कि मूर्खतापूर्ण तपस्या में अनेक दृष्टांत है, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा ही मारा गया। देखो, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, ठंडी, ये क्या बोलते हैं, ये घर में न मरूं, बाहर में नहीं मरूं,
न दिन में न मरूं, न रात में मरूं, ना किसी महीने में मरूं, ना किसी महीने में मरूं। तो भगवान कौन सा महीना लेके आए थे जिसको मारा था तब? अधिक मास लेके आ गए, है ना। सब पूरी कंडीशन फुलफिल की। ब्रह्मा का भी तो वो रखना है ना, इसके लिए, है ना। तो ब्रह्मा ने पूरा बाजी बिगाड़ दिया था उसको ये वरदान देके, लेकिन फिर भी भगवान ने उसका ओपन हार्ट सर्जरी कर दिया और पेशेंट डेड एंड ऑपरेशन सक्सेसफुल, ओपन हार्ट नर्सरी पूरा कर दिया। तो इस तरीके से, है ना। कई बार लोग जो है, बच्चे जो रहते हैं ना, वो कई बार भक्ति में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और भगवान के नाम जप में करने लगते हैं, सेवा में जाते हैं, मंदिर में जुड़ जाते हैं ना। तो कई बार पिताजी लोग कर तकलीफ हो जाती है माता पिता को, यार ये अभी उम्र है इसकी ये सब करने की, अभी से इसमें जा रहा है। ऐसा होता है ना कई बार, बहुत तकलीफ वाला है ना। ऐसे असुर लोग बैठे हैं, असुरी माता पिता भी, जो अपने बच्चों को जो है भक्ति में, अगर बच्चे जा रहे हैं ना तो रोकेंगे, अभी से मत जाने का, अभी नहीं करने का। एक था हमारे मंदिर में, उसके पिताजी ने, जो हमारा टेम्पल प्रेसिडेंट है, उसको आके चैलेंज दिया था कि मेरे में इतना पावर है कि आप प्रभु जी इस बच्चे को कितना भी भक्ति में लगा लो, कहीं भी लेके जाओ, मेरे में उतना पावर है कि मैं उसको वापस कहीं पे भी से भी खींच के वापस लेके आऊँगा। और उसमें था, पक्का पावर था, उतना कैपेबल था वो, है ना। वो बच्चे को फिर बाद में वो प्रभु जी ने ही बोल दिया कि तू बेटा जा, अभी तू गृहस्थ जीवन में रहे, अभी तेरा असुर बाप जो है तेरे को ब्रह्मचारी नहीं बनने देगा। तो ऐसी है तकलीफ, है ना, बहुत तकलीफ वाला है। फिर दूसरा आता है रजोगुण में तपस्या, है ना। रजोगुण में तपस्या 17.18 सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन चैवयत क्रियते तदैह प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक सम्मान, सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है ना, किसके लिए? रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है, न शाश्वत होती है, खत्म हो जाता है समय के साथ में, जो है ना रजोगुणी तपस्या। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो, है ना, लोगों को दिखाने के लिए। अब वृंदावन में खड़केश्वर बाबा खड़े हैं 3 साल से, हमारे गुरु बैठे ही नहीं है 3 साल से, खड़े हैं खड़केश्वर बाबा। फिर हमारे गुरु के नाखून देखो 2 फुट लंबे हैं, काटे ही नहीं कभी। बाल देखो हमारे गुरु जी के पूरा लंबा 10 फुट के, है ना। ऐसे लोगों को, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए, है ना, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, ऐसे के लिए जो तपस्या की जाती है ना, वो इसमें आती है। किस में आएगी? रजोगुणी तपस्या, है ना। वो रेकमेंड नहीं किया है आपने, कहा भक्ति योग में तो है ही नहीं ये सब चीजें, तमोगुणी में है पूरा। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनके सत्कार, सम्मान, पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधिष्ठानों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने से बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, कभी स्थायी नहीं रहते, है ना, खत्म हो जाएगा टाइम भी, ये रह नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसी जो तपस्या है वो रजोगुणी तपस्या है ना। फिर सतोगुण में तपस्या, सतोगुण में तपस्या 17.17 श्रद्धया परया तत्पम तपस्त्विविधम नरे अफलाफलाशीर्भिक्त्वरे सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या जो है सात्विक कहलाती है। कौन सी 3 प्रकार की तपस्या है वो आगे बताया है, मन से, वाणी से और शरीर से। 3 प्रकार से जो तपस्या करते हैं ना, वो उसको जो है सात्विक बताया गया है ना। आगे के श्लोक में है
देखो शारीरिक तपस्या 17.14 परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा ऐसे गुरुजनों की पूजा करना मतलब गुरु की माता पिता की है ना पूजा करनी है। पूजा इन द सेंस आपको पैर छूने चाहिए रोज, है ना। उसका मतलब ऐसा नहीं कि भगवान को पूरा अगरबत्ती दिया दिखाया तो रोज माता पिता को भी जाके अगरबत्ती दिया करो। यहाँ पर बताया गया कि पूजा करनी है, मतलब उसको आपको वंदन करना है, प्रणाम करना है, पैर छूने चाहिए। तथा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शरीर की तपस्या है ना। पवित्रता बहुत ही अच्छा है ये वाला जो है ना। तो ऐसे में जो करते हैं वो क्या क्या है, ये शरीर की तपस्या है। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बता रहे हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देव योग ब्राह्मणों गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे, है ना। मतलब आपको अगरबत्ती दिया नहीं दिखाना है, प्रणाम करना है इस तरीके से, है ना। फिर आता है वाणी की तपस्या, सच्चे, है ना। अभी सच बोलना, है ना। सच बोलना बहुत मुश्किल वाला है ना। सच बोलते कई बार लोगों को बुरा लगता है ना। लोग आना बंद कर देते कई बार पर सच है तो वो है। सच बहुत कड़वा है और बताना है बताना, आपने को भीड़ करनी नहीं है ना। किसी का समय नहीं बिगाड़ने का। कलयुग में लोगों के पास समय वैसे ही कम है। तो जो सचोट और सटीक ओपन क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जो है गुरु शिष्य परंपरा से मिला है वो सीधा बताना चाहिए। उसमें नो एडिशन नो डिलीशन, इसमें कोई भी मिलावट करके पैम्परिंग नहीं करना चाहिए किसी को भी, है ना। सच बोला, हाँ मोग लीला प्रभु सच बोले बेचारे, माफ़ी मांगनी पड़ी। पहचान तो नहीं होगी यहाँ पर ज़्यादातर लोग, पर ये तकलीफ है ना। भगवान कृष्ण, है ना, कब अच्छे लगते हैं भगवान कृष्ण, है ना। कब अच्छे लगेंगे भगवान कृष्ण? हाँ, सच बोलेंगे तो क्या लगेंगे? कड़वा लगेगा। भगवान कृष्ण ने क्या बोला? गीता में बोलते हैं, गीता का उपदेश देते तो हमको कड़वा लगता है ना। और जब भगवान कृष्ण जब द्वापर में छोटे थे और जब बाल लिए लीलाएं करते हैं, हाँ बहुत अच्छा लगता है हमको, है ना। तो ऐसा है, ये इस तरीके से है ना। बहने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्यों का नियमित पारायण करना, यह वाणी की तपस्या है, अच्छी चीज़ें बोलना। फिर जो है मन की तपस्या, है ना। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है ना। तो ये 3 तपस्या हुई, शरीर मन और वाणी से की हुई तपस्या, है ना। तो वो किस में आएगी? सतोगुण में तपस्या है। क्लियर हुआ? अभी नेक्स्ट जो है वो ये किसका पिक्चर है? शुद्ध सतोगुण तपस्या, बता सकता है कोई? ध्रुव महाराज है ना। ध्रुव महाराज की तपस्या कैसी थी? शुद्ध सतोगुण में। क्यों शुद्ध सतोगुण में थी? वो तो ध्रुव महाराज की कथा पता है आप लोगों को? सबको? बहुत कम लोगों को पता होगी। ध्रुव महाराज ने तो तपस्या किस लिए करने गए थे, है ना। अपने पिता का जैसा पूरा, उससे भी बड़ा साम्राज्य मेरे को मिले, वैसा रजोगुण में पूरा था, रजोगुणी में वो तपस्या। पर वो क्यों यहाँ पर शुद्ध सतोगुण में बताई गई है? कैन एनीवन गेस? और कैन, वो अपने पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे, लेकिन वो, हाँ चलो वो तो बैकग्राउंड हो गया, बता देता हूँ। चलो, ये ध्रुव महाराज की कथा श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में आती है और इसमें उसकी 2 माता थी। ध्रुव महाराज जो है सुरुचि के पुत्र थे और एक सुनीति थी, है ना। और उसके पुत्र थे वो उत्तम, है ना। तो उसको जो है अपनी पिताजी की गोद में बैठाया था और वो पत्नी भी उसको प्रिय थी, राजा उत्तनापाद को। जब ध्रुव महाराज उसके पास गोद में बैठने के लिए गए तो उसको मना कर दिया। उसकी माँ आई, तुम इसकी गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि तुमको अगर बैठना है तो मेरी गोद से जन्म लेना पड़ेगा, मेरी गोद से जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो ध्रुव महाराज को काफ़ी बड़ा झटका लगा कि ऐसा मेरा अपमान,
मैं मेरे पिता से भी बड़ा साम्राज्य लेके आऊंगा। उसने तुरंत अपनी माँ के पास गए, बोले कि मेरी माँ जो सौतेली माँ है उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो उसने ही बोला कि बेटा इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ तुम्हारा, बस तुम भगवान विष्णु या कृष्ण की तपस्या करो, भगवान के ध्यान करो, है ना। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में मिलेंगे। 6 साल के बालक थे, निकल गए तुरंत, है ना। और जाके जो है नारद मुनि भी मिलते हैं। भगवान जो अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, है ना। भगवान ने तुरंत नारद मुनि को भेज दिया, वो उनके गुरु है ना। जाके उन्होंने बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिए, है ना। उन्होंने भी पहले तो टेस्ट किया, गुरु ने भी, कि सही में इतना छोटा बालक जो है ये तपस्या करने के लिए रेडी भी है, कर भी सकता है या नहीं। तो अभी छोटे हो, घर पे चले जाओ, फिर बाद में अभी खेलो कूदो, अभी तो तुम्हारे अच्छे दिन है, अभी बाद में करना तपस्या। बोले नहीं, आप अगर मेरे को सही रास्ता दिखा सकते हैं भगवान से जुड़ने का तो आप मुझे बताइए, नहीं तो आप साइड में हो जाइए, है ना। गुरु भी अगर आपको अगर गुमराह करते हो तो उसको भी त्याग करना चाहिए, है ना। तो फिर उन्होंने तपस्या की। 6 महीने में तो भगवान को प्राप्त कर लिया, है ना। पहले महीने में कुल कंदमूल वगैरह कुछ खा के दिन निकाले, दूसरे में जो है फल फ्रूट वगैरह कुछ खा के निकाला दिन, तीसरे में केवल जल के ऊपर निकाला, चौथे में जो है जल भी बंद कर दिया, फिर 5वें में हवा ले रहे थे उसके ऊपर रहे, 6ठे में हवा भी बंद कर दिया लेना। तो पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई, है ना। सभी देवी देवता पहुंच गए भगवान के पास कि ये तकलीफ हो रही है। भगवान आ गया, चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव है ना। तो फिर भगवान यहाँ पर उसको प्रकट होकर दर्शन देते हैं, शंख रखते, पंचजन्य शंख उसके ऊपर, है ना। और फिर बाद में उसको आशीर्वाद देते हैं, उसकी जो इच्छा थी उसको पूर्ति करने के लिए। क्या इच्छा लेके आए थे? गोद में बैठने की इच्छा। पर वो तो उसकी इच्छा क्या थी कि पूरा मेरे पिताजी से भी बड़ा साम्राज्य मेरा मैं लेके आऊंगा, है ना। आज मेरे पिताजी ने मेरे को उसकी गोद में बैठने के लिए मना किया है, उससे ही बड़ा साम्राज्य मेरा होगा। तो फिर वो तो ऐसी भौतिक इच्छा लेके गए थे, है ना। पर क्यों शुद्ध सत्वगुण में रखा है? अभी कोई बता सकता है? छोटे बालक तो थे, चलो ठीक है। तपस्या विष्णु की उसने, है ना। किसी देवी देवताओं को नहीं पकड़ा, सीधा भगवान को, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान के शरण में चले गए। किसी के पास नहीं, सीधे भगवान के, विष्णु या कृष्ण के पास चले गए। तो इसलिए यहाँ पर इसको, इस पिक्चर को जो है शुद्ध सत्वगुण में रखा गया है, समझ में है। तो ये शुद्ध सत्वगुण में तपस्या है ना। श्लोक के माध्यम से समझेंगे। जब विष्णु या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब कोई भी कार्य करता है ना, तो वो शुद्ध सत्वगुण में जाता है ना। शुद्ध सत्वगुण में तपस्या। वासुदेव परम तपः, श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद में पहला अध्याय 228 ये श्लोक में ये बताया गया। सारी कठिन तपस्या वासुदेव को जानने के लिए की जानी चाहिए, है ना। कठिन तपस्या करते हो कुछ भी, लेकिन वो अल्टीमेटली तपस्या किसके लिए होनी चाहिए? विष्णु या कृष्ण के लिए होनी चाहिए। तभी वो जो किस में चली जाएगी? शुद्ध सत्वगुण में जाएगी। नहीं तो आप सत्वगुण होगा, रजोगुण होगा और तमोगुण भी हो सकता है ना। पर यहाँ पर उन्होंने भौतिक वर इच्छा की पूर्ति के लिए भी विष्णु की तपस्या की, और विष्णु ने उसको आशीर्वाद देके प्रकट होने के बाद भी उसको पूरा ध्रुव लोक दे दिया भगवान ने, तो उसको, है ना। ध्रुव लोक है अपना, तो पूरा इतना बड़ा साम्राज्य मिल गया। और फिर बाद में भगवान के आशीर्वाद भी मिले, उसकी भौतिक इच्छा भी पूरी की, और फिर बाद में वो अपना भगवान के धाम भी गए राज करने के बाद, उसकी इच्छा थी, है ना। तो ये भी भगवान ने पूर्ति की। तो जो विष्णु या कृष्ण की भक्ति करता है और उसके साथ में जो जुड़ता है और भगवान से जो याचना करता है, तो उसको जो है भगवान मृत्यु के बाद में भी ध्यान रखते हैं कि इसको कहाँ पर मेरे को गंतव्य स्थान रखना है, कहाँ पर लेके जाना है ना। तो इस तरीके से तो ये शुद्ध सत्वगुण में तपस्या है, समझ गए। फिर आता है कर्म। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ये हो गया शुद्ध सत्वगुणी तपस्या, है ना। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कर्म, है ना। देखो क्या है पिक्चर में, क्या दिख रहा है? खून कर रहा है, किसी का खून मर्डर कर दिया है ना। ऐसा कार्य जो है वो किस में बताया गया है?
तमोगुणी कर्म। तो इसको हम लोग श्लोक के माध्यम से समझते हैं, है ना। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप अध्याय 18 श्लोक संख्या कौन सा है? 25, 18.25। तो यहाँ पर जो है बता रहा है कि अनुबंधम क्षयम हिंसा मनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तामसु मुच्यते। तामसु मुच्यते, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय मोहित होके, मतलब है ना, हम लोग कोई चीज से एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते, एडिक्ट हो जाते हैं, ऐसा मोहित हो जाते हैं, मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके। मतलब शास्त्र की आदेश मतलब क्या है कि क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। कर्म क्या है, विकर्म क्या है। विकर्म क्या है? तो शास्त्र में निर्देश नहीं है, ऐसे शास्त्र से विरुद्ध कर्म, विकर्म। ये इसका ज्ञान होना चाहिए कि क्या भगवान के लिए है आदेश, हमारे लिए क्या आदेश दिया है भगवान ने, वो है ना। आदेशों की अवहेलना करते हैं, खल्ली वल्ली छोड़ो इसको, है ना। तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना, मरने के बाद किसने देखा, अभी जब तक जिंदा है तब तक जियो जी भर के यहाँ पर, है ना। लोन लो, लोन भी ले सकते हो तो मजा करो, ऐश करो, मर गए तो गए, खत्म, अपने को थोड़ी बरनी है। ऐसी मेंटालिटी के साथ जो जीते हो पशु जीवन में, पशु योनि में जाएंगे, तो ये तमोगुणी है ना। भावी बंधन की परवाह नहीं करते हैं लोग, किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए, है ना, दूसरों को कष्ट या पीड़ा पहुंचाते हैं ऐसे लोग, है ना। तो वह क्या कहा जाता है? तामसी कहा जाता है ना। तो यहां पर इसमें वर्णन किया गया है कि मनुष्य को अपने कर्म का लेखा राज्य अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है ना। उत्तरदायित्व कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है ना। शास्त्र में जो बताया गया है वो हमारे लिए धर्म है, और धर्म की स्थापना हम लोग कब नहीं, धर्म को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल टूटेंगे, और धर्म का स्तंभ जो है तोड़ने में हम लोग सहाय रूप बन जाएंगे, और इससे जो है हमारा गति तमोगुण की ओर चला जाएगा। वह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है ना। अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, वह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म क्या है? तमोगुणी कहलाता है ना। पूरी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी का मर्डर भी कर देगा, है ना। तो वैसा पिक्चर भी वैसा ही था ना। तो ऐसे तमोगुणी लोग, है ना, ऐसे जो कर्म करते वो है तमोगुणी कर्म, है ना। फिर नेक्स्ट दूसरा पिक्चर है, वो कौन सा है? रजोगुणी, है ना। देखो क्या है पिक्चर में। बच्चे लोग थोड़ा हंसने लगे, अच्छा है। क्यों इसको रजोगुण में रखा हुआ है, रजोगुणी कर्म? हाँ, पिक्चर अच्छा है ना। ये देखो क्रिकेट मैच खेल रहे, खेल में जीत गए, है ना, विन विन सिचुएशन, विन है अभी, सब अच्छा है, पर इसको क्यों रजोगुणी कर्म बोला गया है? हाँ, उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, है ना। यहाँ पर पिक्चर में जो है सबकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, है ना। ये सबकी बॉडी लैंग्वेज देखियो, अपने बलबूते के ऊपर हम कर लेंगे, सब कुछ हमारे हाथ में है, हम इनफ कैपेबल है, हमको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है सब कुछ है ना। वैसे कई बार लोग कुछ चीज़ों के पीछे ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं ना, रजोगुण में कार्य करते करते हुए, है ना। एक बार एक था एक डिवोटी, उसका तो डिवोटी नहीं था वैसे, अभी आते ही थे मंदिर में, तो कई सारे लोग आते रहते हैं ना। भक्त बनना और मंदिर में जाना ऐसा नहीं कि मंदिर में आए तो सभी भक्त ही है। तो जब वो कार्य करता था तो बिजनेसमैन जैसा था, तो उसने फैक्ट्री डाली। क्या किया?
फैक्ट्री डाली, और फैक्ट्री डाल के पूरा सेटअप करना पड़ता है, फिर तो टाइम तो देना पड़ेगा। अपना खुद का नौकरी था वो छोड़ दिया और खुद का बिजनेस सेटअप किया, और बिजनेस सेटअप में रियलिटी है, और बिजनेस सेटअप किया, उसमें फैक्ट्री डाली, उसने एक छोटा यूनिट डाला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज SSI, है ना। तो उसमें इतना उलझ गया वो कि अपने परिवार के लिए समय ही नहीं दे पाया। क्या किया उसने? परिवार के लिए समय ही नहीं निकाल पाया। फिर बाद में एक दिन वो उधर आया मंदिर में और प्रभु जी से बोलने लगा कि प्रभु जी, मेरी बीवी जो है मुझे छोड़ के चली गई। क्या हुआ? मेरी बीवी जो है मुझे छोड़ के चली गई। अब चली जाएगी ना, तुम अगर उसको समय नहीं दे पाओगे, बीवी बच्चों को घर में, घर के लिए। अब पैसा किसके लिए कमाने के लिए जाते हैं? खाने पीने के लिए, घर का भरण पोषण करने के लिए, बीवी बच्चों के लिए, है ना। करेक्ट। अगर आप उनके लिए ही समय नहीं निकाल पाओगे, उनको ही आप टाइम नहीं दोगे, तो फिर चले ही जाएंगे, कोई रहेगा नहीं आपके साथ में। तो ऐसा जो कार्य है उसको रजोगुणी कर्म बताया गया है ना। पूरा भूत हावी रहता है, पूरा 24 घंटा लगे रहेंगे, 20-20 घंटा भी खींच लेंगे। बताएंगे तो अरे 16 क्या बोले तो 24 घंटा रुक जाता हूँ, तुरंत रेडी। ऐसे लोग रहते हैं रजोगुणी कर्म, दूसरा और कुछ सोचेंगे नहीं, पूरा भूत सवार रहेगा उसके ऊपर। तो ऐसे लोग है ना, ये रजोगुण में आते हैं। कुछ अचीव करने के लिए पूरा पूरा एडी चोटी का जोर लगा देते हैं ऐसे लोग, ठीक है। फिर आता है सतोगुणी। सतोगुणी कर्म में ये पिक्चर क्यों रखा है, क्या है? अरे अपना श्लोक तो देख नहीं रहे, रुको, श्लोक आप लोग याद नहीं कर पाते, श्लोक के माध्यम से समझने का है ना। तमोगुणी कर्म ये तो देख लिया था हम लोगों ने। रजोगुणी कर्म है ना, यत्तु काम शिशुनु कर्म सहकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहमतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। मिथ्या अहंकार कैसे आता है जीव को, है ना। मिथ्या अहंकार जब जीव जो है माँ के गर्भ से बाहर आता है तो प्रकृति के 3 गुणों से वो प्रभावित होता है ना। और उसका एक शरीर रहता है ना, पदार्थ बोलते हैं, जल पृथ्वी अग्नि आकाश और वायु से बना हुआ ये शरीर है ना, पदार्थ। और इसके अंदर एक आत्मा रहती है ना। तो पदार्थ मतलब ये शरीर और आत्मा, उसके बीच का जो संधि स्थल रहता है ना, वहां से जो है मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। समझ रहे? मिथ्या अहंकार मतलब एक अहंकार वश अपने आप मैं और मेरा का भाव आपके अंदर आता है ना। करता अहम इति मन्यते, ये जो है मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है, ऐसा भाव रहता है ना। मैं हूं, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी गाड़ी, तो मैं और मेरा ये जो भाव आता है ना, वो मिथ्या अहंकार वश। और जीव जब प्रकृति के ऊपर प्रभाव जमाने का कोशिश करता है धीरे धीरे, और जब जीव प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने का कोशिश करेगा तो फिर माया उसको पकड़ेगी, फिर जकड़ेगी धीरे धीरे, है ना। तो ये मिथ्या अहंकार इसके वश में जो कार्य करता है वो कहाँ बताया, ये रजोगुणी कहा जाता है। समझ गए? तो ये रजोगुणी कर्म है। फिर सतोगुण में कर्म, पिक्चर कौन सा था? किसान का था। क्या कर रहा था? खेती कर रहा था, है ना, अनाज उत्पन्न कर रहे थे। तो उसको क्यों सतोगुण में रखा है? दूसरों की भलाई के लिए भी कर रहे हैं, और दूसरा कि ये अन्न उत्पादन करना, मतलब उसमें क्या आ जाएगा, वैश्य परिवार का कार्य है। गाय और कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, गाय और बैल। बैल जो है हमारे पिता है। क्यों पिता है? क्योंकि जोतने, प्लफ को क्या बोलते हैं, कृषि, ये खेत को जोतना है ना, उसके लिए सहभागी है, इसलिए उसको पिता बोला गया है बैल को, है ना। क्योंकि तभी अन्न उत्पन्न होगा। तो अन्न के दाता कौन है? बैल के माध्यम से आ रहा है। तो बैल इसलिए भागवत में हमको पिता बताया गया है। और दूसरा गाय, गाय को क्या बोलते हैं? गाय हमारी माता है। क्यों?
क्योंकि वो दूध देती है, और दूध देती है तो वो दूध जो है हमको लाभकारी है। क्यों? दूध आया, देखो अब किसका दूध है वो जरूरी है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई बार लोग बकरी का दूध पीते हैं। पंजाब में मैंने देखा भी कुछ लोग तो बकरी का दूध पीते हैं। उधर बाहर था मैं तो ऊँट का दूध भी पीते थे लोग। बहुत तकलीफ वाला है ये। तो ऐसा है। दूध जो है वो हमारे सूक्ष्म ज्ञान तंतु जो कोष में चेता तंतु रहते हैं ना, उसको जागरूक करने में सहायता रूप है। इसलिए गाय का दूध बहुत अनिवार्य है। इसलिए गाय हमारी माता है और बैल हमारे पिता है, क्योंकि उससे अन्न मिलता है। करेक्ट? तो इसलिए वह जो कार्य करते हैं उसको सतोगुण में होता है। किसान की मेंटालिटी है ना, अभी आजकल थोड़ी कलयुग के प्रभाव से किसान लोगों की मेंटालिटी थोड़ी ऐसी हो गई है, जैसे लोग धरना कर रहे हैं और ऐसा जो बैठते हैं वो भी एक्चुअली तमोगुणी कार्य है। जब धरना करते हैं, ऐसा स्ट्राइक करके बैठ जाते हैं कामकाज छोड़ के, तो तमोगुण में है, तमोगुणी कर्म है वो। तो ये क्या कौन सा पॉइंट था? नहीं, ये गाय और बैल वाला जो था ना, एक पॉइंट में बना रहा था पर भूल गया। किसान, हाँ, किसान जो है वो सतोगुण में है, क्योंकि वो जो है ना ये इस भाव से खेती उत्पादन नहीं करता है कि मैं उससे ज़्यादा कर लूँ, उससे ज़्यादा कर लूँ, है ना। पर आज कलयुग के प्रभाव के चलते हुए लोगों के अंदर वो मेंटालिटी आ गई है ना। अब ये गगनदीप प्रभु की एक दुकान है ना, गगनदीप प्रभु पहचानते सब लोग, ब्राह्मा से आते हैं। उसका बड़ा ये दुर्गा मंदिर के पास ही दुकान है। गैस स्टोव, चूल्हा रिपेयर, फिर बाद में कुकर और बाकी बहुत सारी चीज़ों का पूरा सब उसका दुकान है। अब मान लो वो कार्य कर रहे हैं और उसकी दुकान है, उसके सामने ही कोई दूसरा सेम वही दुकान ऐसे ही खोल दे। ऐसा मेरी दुकान के सामने ही ऐसा दुकान खोल दिया, ऐसा होता है ना। तो ऐसा हमारे अंदर वो आ जाता है कि ये अगर 12 में बेच रहा है मैं 11 में बेचूंगा, ये 11 में बेच रहा है तो मैं 10 में बेचूंगा, ये 10 में बेच रहा है मैं 9 में बेचूंगा, फिर बाद में क्वालिटी घटाएंगे। ऐसा हो सकता है ना। तो किसान जो है वो उसकी मेंटालिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि गाय और बैल के साथ कनेक्टेड है और जब अन्न उत्पादन करता है तो उसको एक अंदर से आनंद आता है, फीलिंग्स आती है ना। तो इसलिए वो सतोगुणी कार्य है ना। ऐसा है। कई बार कुछ तमोगुणी लोग रहते हैं ना, ऐसे भी रहते हैं कुछ। एक बार ये शिवजी का भक्त था एक लड़का, जो है वो लड़का नहीं आदमी था, गृहस्थ ही था। तो उसने शिवजी को प्रसन्न कर लिया और फिर उससे वरदान मांगा। और जब शिवजी से वरदान मांगा कि मैं जो लेता हूं, मुझे जो चीज प्राप्त होती है ना, भूल गए, उसकी एक कथा थी बहुत अच्छी थी। एक मेरे पड़ोसी के साथ उसको ईर्षा और द्वेष का भाव था, है ना। इसी के ऊपर से मेरे को याद आया, पड़ोसी और के साथ ईर्षा और द्वेष का भाव था। तो उसने बोला कि मैं जो पड़ोसी से डबल में देना, नहीं वो ऐसा नहीं था। उसको मेरे को डबल देना, हाँ, पर नहीं, पर कथा थोड़ा अलग हो रहा है। पर तो उसने वरदान मांग के शिवजी वरदान बेरी देते हैं कि ठीक है तथास्तु, तुमको जो इच्छा करो वो पूरी होगी। लेकिन साथ में वो वरदान देते हैं, शिवजी जानते थे कि ये तमोगुण में जो है कार्य कर रहा है ना। तो इसलिए शिवजी ने वरदान दिया कि तुम जो भी मांगोगे, तुमको जो भी मिलेगा उससे ज्यादा तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा, है ना, जिसके साथ वो ज्यादा से ज्यादा ईर्षा और द्वेष करता था। तो उसने मांगा कि चलो ठीक है, अभी जो भी मिला है ले लो, एटलीस्ट शिवजी आए हैं, प्रसन्न हुए हैं और वरदान मिल रहा है, तो ले लिया उसने। शिवजी ने वरदान दिया तो उसने मांग लिया मेरे को 5 लाख रुपया मिल जाए। तो उसको 5 लाख रुपया मिल गया, बाजू वाले को 10 लाख रुपया मिल गया। फिर उसने बोला मेरे को एक घर अच्छा बढ़िया बन जाए। उसका एक घर बना, तब तक बाजू वाले का 2 घर बन गया। 2 घर बन गए उसके, और वो खीन आया और उसको तकलीफ हुई, और ईर्षा और द्वेष का भाव उसके अंदर जगा, है ना। ईर्षा और द्वेष में भी जो द्वेष जो रहता है ना, वो उससे भी गंदा है। जब हमारे पास एक मैंगो शेक का ग्लास है और सामने मान लो अभीर के पास भी जो है मैंगो शेक का ग्लास है ना,
अब मेरे पास मैंगो शेक का ग्लास तो आ गया, इसके पास भी क्यों आया, इसके पास नहीं आना चाहिए था, ऐसा भाव रहता है ना, इसके पास नहीं रहना चाहिए था। अब इसके पास है, यहाँ तक ठीक है, ईर्षा है। अब जब मैं ऐसी इच्छा करूंगा कि उसके हाथ में से वो ग्लास गिर जाए और उसको पीने को ना मिले, ऐसा हो जाना चाहिए, उसके हाथ में से ग्लास गिर जाए, टूट जाए और उसको मिले ही नहीं वो और गिर जाता है ना। और ऐसे जो इच्छा की गई है ना, तो वो द्वेष में चला जाता है। एक जीव के प्रति दूसरे जीव ने द्वेष किया, तो द्वेष जो है वो ईर्षा से भी गंदी चीज है ना। ईर्षा और द्वेष के बीच में संबंध है। तो फिर वो भक्त ने जो है मांगा कि ये तो पूरा इसको डबल ही मिल रहा है जो भी मैं मांग रहा हूं वो बाकी पड़ोसी को, तो मेरी एक आंख फोड़ दो मेरी एक आंख फोड़ दो। मेरी एक आंख फोड़ दी, जैसे एक आंख फोड़ी दोनों आंख फूट गई। तो मैं भले ही अंधा से एक आंख से अंधा से ही काना बोलते पर वो अंधा ही सही है ना। तो ऐसी जो तपस्या जो की जाती है वो दंभ पूर्वक ऐसे जो है तमोगुण में है ना, ऐसा कार्य। तो ये सतोगुण में कर्म, ठीक है। अब शुद्ध सतोगुण में कर्म, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम यानम यतदिनम ही भक्ति योगम समन्वितम। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, देखो 1.5.35 है ना। क्यों ऐसा बताया गया है, देखो पिक्चर देखेंगे ना तो और थोड़ा आपको पता चलेगा। देखो ये पिक्चर क्या बता रहा है, कोई बता सकता है? शुद्ध सतोगुणी कर्म। क्या किया इसने शुद्ध सतो? ये तो हिंसा का काम था, मारा लोगों को पकड़ पकड़ के, कितना लोगों को टपकाया पर भगवान कितने लोग भी थे भी, वो अपने सब ब्लड रिलेशन वाले थे, भाई भांडू सब लोग थे, दादा थे, पितामह थे, चाचा थे, भतीजे थे, भाई थे, गुरु थे, सबको मारा पकड़ पकड़ के तो ये किस में जा सकता है? क्षत्रिय तरीके के तौर पे भी अगर मान लो कार्य करता है तो वो किस में बताया गया था? रजोगुण में जाता है ना, रजोगुण में जाएगा। पर क्यों यहाँ पर शुद्ध सतोगुण में बताया गया है? क्योंकि भगवान की इच्छा थी, भगवान ने बोला कि तुम इन सबको मारो, है ना। ये वैसे भी मारे जा चुके हैं, है ना, मेरे द्वारा, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। तो इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया तो वो इसलिए शुद्ध सतोगुण में चला गया, है ना। तो इस तरीके से ये शुद्ध सतोगुणी कर्म है। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से, है ना। तो जो भगवान के लिए तपस्या करते हैं, भगवान के लिए जो कर्म करते हैं वो शुद्ध सतोगुण में जाता है, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे श्री हरि 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 बोल। किसी को कुछ प्रश्न है या जानने की जिज्ञासा है, कुछ बोलना है, बताना है?